नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी कक्षा 9 के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आपके पास इतिहास है ना? इतिहास के अंदर क्या है बच्चों, ये चैप्टर विद्यमान है। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा। किस शब्द को? चरवाहे शब्द को। हम अपनी आज की क्लास में इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो हमने क्या देखा, हमने अब तक की जितनी भी इतिहास से संदर्भ पाठों को पढ़ा है तो हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने अलग अलग देशों के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग देशों के अलग अलग नागरिकों और उनकी अलग अलग क्रांति के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने रूस की क्रांति के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने जर्मनी में हिटलर और उसकी सोच की द्वारा किए गए बदलावों के बारे में पढ़ा। इतिहास हमेशा राजाओं और नागरिकों के बारे में नहीं होता, इतिहास साधारण लोगों के बारे में भी होता है। हम लोग बात करेंगे अपने देश के साधारण लोग, वो लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाने की तलाश में, संसाधनों की तलाश में, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इतिहास संबंधित है सबसे, आपसे, मुझसे, हम सबसे संबंधित होता है इतिहास। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि वर्तमान समाज में यानी कि हमारे आसपास की जो कंडीशंस हैं उस समय में, यानी कि अभी के समय में चरवाहे क्या मौजूद हैं, चरवाहे होते कौन है, ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भारत के किन किन भागों में इन चरवाहों की उपयोगिता है, ये कहां पर पाए जाते हैं, इनके क्या क्या व्यवसाय हैं, यह भारत के लिए क्यों उपयोगी हैं, इनका हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर अपनी आगे की कहानी को अपनी आने वाली क्लासेस में आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम तैयार हैं। आप सभी बच्चों के पास कॉपी पेन पेंसिल मौजूद है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको कक्षा के अंतर्गत मेरे द्वारा बताई जाएंगी, आपके अध्यापक के द्वारा बताई जाएंगी, आप सभी बच्चे उन सभी बातों को नोट डाउन करते रहेंगे। भाई, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट मत रखिएगा। बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में हम लोग अपनी सारी कहानी को आप सभी के सामने रखते चलेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। इतिहास के संदर्भ में चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसी चैप्टर के बारे में अपनी आज की कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे, हम लोग किन बातों का अध्ययन कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। हम देखेंगे कि आजकल के समय में यानी कि हमारे आसपास क्या वास्तविकता में चरवाहे मौजूद हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर हम लोगों ने क्या देखा है, शहर देखे हैं, गांव देखे हैं। गांव में गांव के लोग रहते हैं, शहर में शहर के लोग रहते हैं, विदेशों में विदेश के लोग रहते हैं। ये चरवाहे कौन है, कहां से आ गए, कहां रहते हैं, किस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे भोजन को खाते हैं और कैसे अपने व्यवसाय करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे आसपास क्या चरवाहे मौजूद हैं, अगर हैं तो कहां पर। अगर हम जब भी बात करते हैं चरवाहों के संदर्भ में और भारत के अंदर मुख्य तौर पर, तो हम लोग भारत के पास क्या है बच्चों, ये जो हमारा हिमालय के आसपास का क्षेत्र है, भूगोल के अंदर हम लोग हिमालय के बनने के बारे में समझ चुके थे। याद है आपको? हम लोगों ने देखा था कि कैसे गोंडवाना क्षेत्र से हमारा क्या हुआ था बच्चों, हिमालय का निर्माण हुआ था। याद है ना भूगोल में? तो हम लोग यही देखेंगे कि हमारे हिमालय के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, हमारे आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय के आसपास के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर मुख्य तौर पर चरवाहे पाए जाते हैं। क्लास में डिस्कस करेंगे ये होते कौन है, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इनको चरवाहों की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये भारत के अंदर कहां कहां पर पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर हिमालय बहुत बड़ा है, किस राज्य में पाए जाते हैं ये डिस्कस करेंगे। चलिए जी, क्लास को शुरू कर देते हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे, हमारी यही हेडिंग है और इसी हेडिंग के साथ आप और मैं अपने इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आप देखते हैं, क्या देखते हैं, जब आप लोग हाईवे से जाते हैं, हाईवे का मतलब क्या होता है आपको पता है? हाईवे का मतलब होता है वो सड़कें जो क्या करती हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं। जैसे मुझे बिहार से यूपी जाना है, अब जो मेरे घर के बाहर सड़क है, क्या वो मुझे यूपी पहुंचा देगी? नहीं, मुझे हाईवे पर आना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों, हाईवे पर जाते हैं। और अधिकतर अगर आप हाईवे पर ट्रेवल करेंगे, जब अपने नाना के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं, दिवाली पर मौसा मौसी के घर जाते हैं, मामा मामी के घर जाते हैं, तो आपने जरूर देखा होगा क्या बच्चों, हाईवे पर जाते हुए आपने शहर की सीमा से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं जो बकरियों के झुंडों को अपने साथ लेते हुए जा रहे हैं। क्या आपको पता है ये कौन है? भाई, यही चरवाहे हैं। शहरों के बाहर मुख्य तौर पर इनका क्या होता है बच्चों, निवास होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, इन्हें अपने जानवरों को चराना होता है। शहरों में इतनी ज्यादा हरियाली नहीं होती है, तो ये शहरों के बाहर जो मुख्य तौर पर आपके हाईवे वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं बच्चों, आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को घुमंतु कहा जाता है। भाई, घुमंतु का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। घुमंतु से क्या तात्पर्य है? घुमंतु का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। इन लोगों का कोई स्थान नहीं होता। क्या होता है बच्चों? निवास स्थान नहीं होता, कोई परमानेंट घर नहीं होता। आज ये बिहार के अंदर है, चलते चलते यूपी पहुंच जाए, चलते चलते बंगाल पहुंच जाए, फिर वापस बिहार की तरफ आ जाए। तो क्या होता है बच्चों, ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं, अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। चरवाहों को क्या कहा जाता है? चरवाहे मुख्य तौर पर अपने जानवरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते रहते हैं, पलायन करते रहते हैं और इनको घुमंतु कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पर टिककर क्या नहीं करते हैं बच्चों, अपना आवास या फिर घर नहीं बनाते हैं।
आगे की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें और दुनिया के संदर्भ में बात करें तो आपको क्या है बच्चों, अलग अलग प्रकार के चरवाहे समुदाय मिल जाते हैं, चरवाहों के ग्रुप मिलते हैं। भारत में भी एक ही प्रकार के चरवाहे नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में मिलते हैं, नहीं, भारत बहुत बड़ा है। भारत के अंदर हर राज्य विशेष के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के चरवाहे, उनके अलग अलग प्रकार के जानवर और उनके अलग अलग प्रकार के जीवन जीने के तरीके दिखते हैं। हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आपको क्या दिख जाता है बच्चों, चरवाहों के अलग अलग बड़े बड़े समुदाय दिख जाते हैं। ठीक है, आपके सामने एक चरवाहे का फोटो है, उसके साथ क्या है बच्चों, बहुत सारे जानवर जा रहे हैं। तो अभी आपने क्या देखा, हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि चरवाहों की क्या विशेषताएं हैं, कहां पर पाए जा रहे हैं भारत के संदर्भ में, और फिर आगे की क्लास में दुनिया के अलग अलग चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जी, चरवाहे मुख्य तौर पर करते क्या हैं भैया, ये मवेशी पालते हैं। मवेशी का मतलब क्या होता है भाई, जानवरों को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं और उनसे उन्हें क्या प्राप्त होता है, उनसे उन्हें दूध प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है। जानवरों की खाल से ही अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। लेदर बनाने के लिए जानवरों की आवश्यकता होती है, खाल की। तो ये जानवरों को पालते हैं, जानवरों से दूध प्राप्त होता है, मीट प्राप्त होता है, उसी के साथ खाल प्राप्त होती है और ऊन बेचकर क्या करते हैं, ये अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो मुख्य तौर पर इनके पास भेड़, बकरी, ये जानवर होते हैं, इनसे इनको दूध, ऊन प्राप्त होता है, इसको ये बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा बच्चों, ऊन को बेचकर भेड़ों से क्या करते हैं बच्चों, ये अपने जीवन को चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास में इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है पढ़ने की। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास सिर्फ राजा और योद्धाओं के बारे में नहीं होता भाई, ये आपके देश के, आपके समाज के उन लोगों के बारे में भी होता है जो प्राचीन समय से यहां पर रहते आ रहे हैं, अर्थात ये साधारण लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी समाज क्या है सिर्फ राजाओं और योद्धाओं के द्वारा ही बनता है, नहीं, उसके अंदर छोटे किसान, व्यापारी, दस्तकार, यानी कि क्या है बच्चों, हाथों से चीजों को बुनने वाले छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, वो भी अपना क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। भारत देश में, दुनिया के अलग अलग देशों में राजाओं ने, योद्धाओं ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ छोटे किसान, चरवाहे, इन्होंने भी देश के अंदर क्या करा है बच्चों, विकसित करने में, देश के इतिहास में इनकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता रही है। इसी कारण हमें क्या किया जाता है बच्चों, इनका अध्ययन भी करने का मौका मिलता है। अब जब आपको याद होगा, आप लोगों ने क्रांति के बारे में पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो आपने वहां पर किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, दस्तकारों के बारे में पढ़ा था, जो छोटे मोटे काम करते हैं कारखानों में। लेकिन कहीं ना कहीं आपने क्या देखा बच्चों, आपने कभी भी चरवाहों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। क्या होगा बच्चों, चरवाहों के बारे में ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं और ये ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन हमें इनके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि ये भी हमारे समाज के, हमारे देश के एक अभिन्न अंग हैं। इनको जानने के लिए, इनके जीवन के तरीके को जानने के लिए हम लोग इस अध्याय को कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है। चलिए जी, आगे की कहानी को शुरू करते हैं कि आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस अध्याय में आप क्या पाएंगे, इस अध्याय में आप भारत और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दुनिया में, भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी, महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अलग अलग प्रकार के चरवाहे पाए जाते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे और भारत के महत्वपूर्ण चरवाहों का अध्ययन करेंगे। औपनिवेशिक शासन, उपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है, गुलाम, जब भारत को गुलाम बना लिया जाता है। अब बच्चों का सवाल होता है, सर ये उपनिवेश क्या होता है, इसको आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना लेना, क्या गुलाम कर लेना, गुलाम बने लेना। भारत क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा भारत है, भारत पर क्या हुआ था, अंग्रेज लोग आ गए थे, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग आ गए थे और भारत को गुलाम बना लिया था, उसे ही उपनिवेश कहा गया। हम ये देखेंगे कि उपनिवेशिक शासन में, यानी कि जब अंग्रेजों का राज भारत के अंदर था, अंग्रेजों का राज अफ्रीका के अंतर्गत था, चरवाहों का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, है ना। ऐसा नहीं है कि जब भारत के अंदर राज हो रहा था तो भारत के शहरों के लोगों का ही जीवन परिवर्तित हुआ, गांव के लोगों का ही, पढ़े लिखे लोगों का ही जीवन परिवर्तित हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों ने जो हमारे पर राज कर रहे थे, उन्होंने भारत के चरवाहों को भी परेशान किया, उनको शोषित किया और उनका बहुत ज्यादा क्या करा बच्चों, उनका शोषण किया है। उनका हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत के चरवाहों को शोषित किया गया, उनका शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और उनका जीवन फिर कैसे परिवर्तित हो गया। आपके सामने एक प्यारा सा चरवाहा अपने प्यारे से भेड़ों के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस अध्याय के अंदर मुख्य तौर पर हम लोग किन बातों को देखेंगे, मैं आपको इस पाठ की भूमिका बता रहा हूं। हम लोग इस पाठ के अंदर क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पाठ के अंदर ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर जब राज किया और अंग्रेजों ने अफ्रीका के अंतर्गत जब राज किया, तो भारत के चरवाहों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा। आपको पता है, अंग्रेज तो यहां पर लाभ कमाने आए थे, भारतीयों का शोषण कर रहे थे। क्या आपके हिसाब से वो भारत के चरवाहों की मदद करेंगे, उनको आगे बढ़ने का अवसर देंगे? नहीं। बहुत सी गलत नियम, बहुत से नियम का गलत कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा भारत में और अफ्रीका में। तो वो किन किन समस्याओं का सामना करा भारत के चरवाहों ने अंग्रेजों के समय, और समय बदलते बदलते अब उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्यारे से जानवर आप सभी के सामने मौजूद हैं। तो अफ्रीका के जानवरों के बारे में भी देख लेंगे, अफ्रीका के चरवाहों के संदर्भ में, और भारत के चरवाहों के संदर्भ में भी बातचीत को करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे हिमालय के चरवाहों के बारे में। सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे भारत के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारत के अंदर पाए जाने वाले चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर मुख्य तौर पर जो चरवाहे पाए जाते हैं, उपस्थित हैं, वो हिमालय के आसपास के क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी भूभाग के अंतर्गत उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चरवाहों का समुदाय है, चरवाहों का ग्रुप है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गुज्जर बकरवाल। ठीक है, गुज्जर बकरवाल क्या है बच्चों, ये भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गुज्जर बकरवाल एक चरवाहों का समुदाय है और ये भारत के अंदर हिमालय के क्षेत्र, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी भूभाग हैं, वहां पर पाए जाते हैं।
जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास भेड़ होती है और बकरियां होती हैं। भाई बहुत सारी भेड़ हैं और बहुत सारी बकरियां होती हैं। ये घुमंतु लोग हैं, आपको पता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ, जहां पर हरियाली होती है वहां पर जाते रहते हैं। तो ये घुमंतु लोग हैं। और 19वीं सदी में क्या हो जाता है बच्चों, ये लोग यहां पर आकर बसे थे। ठीक है, 19वीं सदी पर क्या होता है, ये लोग जम्मू कश्मीर में आकर इन्होंने क्या करा था बच्चों, बसना शुरू किया। और उसके बाद से ही ये इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। हर साल क्या होता है बच्चों, हर साल ये लोग क्या करते हैं, गर्मी और जाड़े के अंदर चारागाहों में परिवर्तित होते हैं। अब ये चारागाह क्या होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। चारागाह का मतलब होता है जहां पर जानवर क्या करते हैं, चरते हैं। चरते का मतलब क्या होता है, भैया खाना खाते हैं। जैसे आप सभी को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही जानवरों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जिस मैदान में, जिस खाली स्थान पर जानवरों को घास मिलती है, जानवर अपना पेट भरते हैं, उसे चारागाह कहते हैं। अच्छा, ये जो आपके क्या है बच्चों, जानवर होते हैं, या कि गुजर बकरवाल समुदाय के जो चरवाहे होते हैं, ये गर्मी में और सर्दी के अनुसार क्या करते हैं, अपने चरवाहों को बदलते रहते हैं। देखिए आपके सामने एक गुजर बकरवाल क्या है बच्चों, व्यक्ति मौजूद है, चरवाहा, और इनके सामने इनके भेड़ बकरियां मौजूद हैं। ये मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में रहते हैं और भेड़ बकरियों को पालते हैं, दूध बेचते हैं, ऊन बेचते हैं और उससे अपना व्यापार करते हैं। और मुख्य तौर पर ये क्या करते हैं, सर्दी और गर्मी के अंदर अपनी जगहों को पलटते हैं। देखिए अगर सर्दी होती है, मान लीजिए सर्दी का समय है, तो क्या हो जाता है, जब यहां पर बर्फ पड़ जाती है ना, तो ये क्या कर देते हैं बच्चों, ये नीचे आ जाते हैं मैदानी भूभाग में और अपने जानवरों को वहां पर चराते हैं। ठीक है, और जब गर्मी बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है बच्चों, ये वापस ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। तो ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्र से ऊपर नीचे आते रहते हैं गुजर बकरवाल समुदाय के लोग। आगे की तरफ देखते हैं कि जाड़ों में क्या हो जाता है बच्चों, सर्दियों के अंदर, जाड़ों का मतलब क्या है, सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो ये लोग क्या कर लेते हैं, ये लोग निचली पहाड़ियों की तरफ आ जाते हैं। शिवालिक का मतलब क्या है, हिमालय का सबसे नीचा भाग, आपको पता है, हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब सर्दी में जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है, सारा पहाड़ बर्फ से ढक जाता है, घास खाने को नहीं होती है जानवरों के लिए, तो ये गुजर बकरवाल लोग क्या कर देते हैं, अपने मवेशियों को खाना खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए क्या करते हैं, छोटी पहाड़ियों की तरफ परिवर्तित हो जाते हैं। और जब अप्रैल के महीने में क्या होता है बच्चों, जब गर्मी शुरू हो जाती है तो ये वापस पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, जहां पर अब हरी घास उग जाती है, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ों पर क्या हो जाता है, दोबारा से हरियाली आ जाती है। देख रहा है बच्चों, ये वापस पहाड़ों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि क्या है बच्चों, बर्फ का टाइम हो गया है, अब ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। गुजर बकरवाल लोग अपने जानवरों के साथ मैदानी भागों की तरफ जा रहे हैं, निचले पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो पहाड़ों से क्या होता है, ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं जब सर्दी ज्यादा हो जाती है। और जब अप्रैल और मई का महीना होता है, जब गर्मी बढ़ जाती है, तो और ऊपर पहाड़ों पर क्या हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है, तो ये वापस चले जाते हैं ऊपर अपने पहाड़ों की तरफ। ठीक है, और वहां पर नई घास के साथ अपने जानवरों का जीवन यापन करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने भारत में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण चरवाहे समुदाय गुजर बकरवाल के बारे में जाना। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बकरियां भेड़ बेचते हैं, सर्दी गर्मी के हिसाब से पहाड़ों से ऊपर नीचे आते रहते हैं। और मुख्य तौर पर क्या करते हैं, 19वीं सदी के पास ही ये क्या करते हैं बच्चों, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इन्होंने रहना शुरू किया था। ठीक है, क्या भारत में सिर्फ एक ही चरवाहा समुदाय है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर एक और प्रकार का क्या है, चरवाहा समुदाय है, जिसे कहा जाता है गद्दी। क्या कहा जाता है भाई, गद्दी। ये गद्दी चरवाहे समुदाय के लोग कहां पाए जाते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं कि आपका ये जो गद्दी समुदाय है, ये मुख्य तौर पर कहां पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के अंदर आपका जो क्या है बच्चों, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर आपको क्या दिखता है, जो जानवर पाए जाते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं बच्चों, जो चरवाहे पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो आपके गद्दी समुदाय के, उन्हें गद्दी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जो चरवाहे हैं उनको गुजर बकरवाल कहा गया। ठीक है, और जो आपको मिल रहे हैं कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, उनको आप लोग गद्दी कहते हैं। ठीक, हिमालय का आसपास का क्षेत्र है सारा, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश भी। तो ये आपके सामने क्या है बच्चों, एक गद्दी चरवाहे का फोटो है और अपने जानवरों के साथ क्या कर रहा है बच्चों, ये उनको चरा रहा है पहाड़ों से। ये क्या कर रहा है बच्चों, नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, मुख्य तौर पर पाए जाते हैं, चरवाहे लोग हैं, ये भी भारत के अंदर पाए जाने वाले दूसरे महत्वपूर्ण लोग। ये जाड़े के अंदर क्या है बच्चों, जब सर्दियां पड़ने लगती हैं तो शिवालिक के निचले इलाकों में आ जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, जब सर्दियां पड़ती हैं, बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर, तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं पहाड़ों के पास, वहां पर आकर क्या करते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं। जैसे गुजर बकरवाल कर रहे थे वैसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। और फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर अप्रैल के अंदर क्या होता है बच्चों, लाहौल स्पीति क्या है बच्चों, हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, अप्रैल के अंतर्गत क्या हो जाता है, जब गर्मी बढ़ने लगती है तो ये और पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर, हिमाचल के पास लाहौल स्पीति क्षेत्र है, वहां पर ये लोग बढ़ने लगते हैं। तो अभी अभी आप लोगों ने मुख्य तौर पर भारत के अंदर पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण चरवाहे समुदाय के बारे में पढ़ा। सबसे पहला गुजर बकरवाल कहां पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, क्या पालते हैं, भेड़ बकरियां। उसी के साथ 19वीं सदी में इनका भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहना शुरू हुआ। इनको घुमंतु कहा जाता है क्योंकि एक जगह पर टिकते नहीं है, ये अपने भेड़ और बकरी से बने ऊन को बेचते हैं और अपना व्यापार करते हैं। और ये क्या करते हैं, सर्दी गर्मी में चरवाहा अपने जानवरों के साथ उनकी चारागाह ढूंढते हैं। इसी के साथ आपने और मैंने एक और चरवाहे समुदाय का भारत में क्या किया, अध्ययन किया, नाम था इनका गद्दी। कहां पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्या करते हैं, अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते रहते हैं, घुमंतु लोग हैं। और ये सर्दी गर्मी के हिसाब से क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जब अप्रैल के महीने में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है तो ये ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ये जो क्षेत्र है वहां पर ये लोग पहुंचते हैं, ठंडे इलाकों में, पहाड़ी की तरफ।
अब देखते हैं एक और हमारे चरवाहे समुदाय होते हैं। ये गुजर बकरवाल नहीं है, इनको सिर्फ गुज्जर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुज्जर। क्या है बच्चों? ये भी हमारे एक प्रकार के चरवाहे समुदाय हैं। नाम क्या है इनका? इनका नाम है गुज्जर। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये चरवाहे आपको गढ़वाल और क्या है बच्चों, कुमाऊं, इन क्षेत्रों के आसपास मिलते हैं। तो भारत में आपके गढ़वाल और कुमाऊं इन क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले आपके क्या होते हैं बच्चों, चरवाहे होते हैं, उनको आप लोग गुज्जर चरवाहे के समुदाय से जाना जाता है इनको। तो ये गढ़वाल के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है आपका उत्तराखंड जो क्षेत्र है, वहां पर भी आपको क्या प्राप्त होते हैं? चरवाहे मिल रहे हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के अंदर पाए जाने वाले जो आपके चरवाहे हैं, उनको आप लोग गुजर के नाम से जानते हैं। यहां पर आपके सामने क्या है बच्चों? एक गुजर चरवाहों का समुदाय है, और ये क्या कर रहा है बच्चों? ये परिवर्तन कर रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आना जाना कर रहा है। ये तीसरा समुदाय हम भारत में पढ़ रहे हैं। भारत के अंदर ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनको गुजर चरवाहों के नाम से जाना जाता है। क्या है? जाड़ों के महीने में क्या होता है बच्चों? जब जाड़े हो रहे होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जाड़ों से क्या तात्पर्य है? जाड़ों से तात्पर्य है कि भैया एकदम ठंडी पड़ रही है, ठीक है। तो जाड़ों के महीने में क्या हो जाता है? ये भाबर के सूखे जंगलों में चले जाते हैं। अब ये भाबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब जाड़े पड़ते हैं, जब ठंड पड़ती है, तो क्या हो जाता है बच्चों? ये जंगली इलाकों में चले जाते हैं, जंगलों के आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। और जब गर्मियां पड़ने लगती हैं, तो ये वापस ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। अब ये बुग्याल और भाबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखिए कि गुजर आपके ये जो चरवाहे समुदाय हैं, ये आपको मिलते हैं गढ़वाल और कुमाऊं में। और ये किस प्रकार के हैं? ये भी चरवाहों को साथ लेके चलते हैं। इनके पास भी आपको भैंसे, बकरियां और क्या है, घोड़े दिखते हैं। ये इनसे क्या करते हैं? दूध निकालते हैं, ऊन निकालते हैं और उसका व्यापार करते हैं। मुख्य तौर पर क्या करते हैं बच्चों? ये भी सर्दी और गर्मी में ऋतु के अनुसार अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। अगर बात की जाए क्या है कि जब सर्दी पड़ती है, जाड़ा पड़ता है, तो ये नीचे के क्षेत्रों में आ जाते हैं, जंगली क्षेत्रों में, जंगल के आसपास के क्षेत्रों में, है ना। और जब गर्मी पड़ती है, तो ये वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। कहां पर? बुग्याल में। ठीक। अब भाबर और बुग्याल क्या है, इसको हम आगे अभी देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, इनमें से जो कई लोग हैं, इनमें से जो कई समुदाय हैं, ये क्या है बच्चों? 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन कर चुके थे। हुआ क्या था कि बहुत से ये लोग 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी, तो उसके अंतर्गत आपने क्या देखा? आपने ये देखा 19वीं सदी की शुरुआत जब हुई थी ना, मुख्य तौर पर, तो आपने क्या पाया? आपने ये पाया कि बहुत से ये जो जानवर थे, ये क्या करते हैं? जानवर और इनके जो चरवाहे थे, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पहाड़ों से यूपी, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए ये यूपी की तरफ भी पलायन कर चुके हैं। तो ये यूपी के आसपास के क्षेत्रों में भी आपको दिख जाएंगे गुजर, जो आपका ये चरवाहे समुदायों का ग्रुप है। ठीक, अच्छा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहां पर? जी हाँ। चलिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग ये कोशिश समझने की करेंगे कि ये भाबर और बुग्याल क्या है। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि पेपर के अंतर्गत बिल्कुल सीधे सीधे सवाल बुग्याल और भाबर के संदर्भ में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेंगे कि भाबर क्या है जी। भाबर का मतलब क्या होता है? देखिए, गढ़वाल और आपका जो कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के जो निचले हिस्से होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है? जंगल बन जाते हैं। देखिए, मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के आसपास आपको क्या दिख जाता है? जंगल दिखता है, जंगल दिखता है। ठीक है, पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये सारे के सारे चरवाहे नीचे आते हैं, और पहाड़ियों के अंदर जो जंगल होते हैं, है ना, इन्हीं को अंदर क्या करते हैं? अपने जानवरों को चराते हैं। तो भाबर क्या है? ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से, मैंने आपको एक भाबर का चित्र भी दिखा दिया। ये क्या है बच्चों? ये पहाड़ दिख रहा है आपको, पहाड़ के आसपास आपको जंगल दिख रहा है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जब आप पहाड़ों से नीचे आते हैं, तो आपको छोटे छोटे जंगल दिख जाते हैं। और जब सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है ना, क्या हो जाता है? तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र से जितने भी चरवाहे हैं, हमारे गुजर चरवाहे, वो क्या कर लेते हैं? वो इन क्षेत्रों से नीचे की तरफ आ जाते हैं। इन क्षेत्रों से नीचे की तरफ जंगलों में आकर अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर तो सर्दी में बर्फ पड़ जाती है, सब ठंडक हो जाता है, सारी जो घास थी वो छुप जाती है, लेकिन जो पहाड़ों के नीचे की जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनमें आपको जंगल मिल जाते हैं। और इन्हीं जंगलों को, शुष्क जंगल को क्या है बच्चों? भाबर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि बुग्याल क्या है। अब इसको भी जानते हैं। देखिए, बुग्याल का मतलब क्या है? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके होते हैं, उसके आसपास भी कुछ मैदानी भूभाग होते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखते हैं। अब आपको ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होते रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि पहाड़ ही पहाड़ होता रहेगा, नहीं। पहाड़ों के बीच में ऐसे स्थान भी होते हैं जहां पर आपको मैदानी भूभाग मिलता है, दिखता है ना। जी हाँ, पहाड़ होते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा आपको मैदानी भाग दिखता है, और वहां पर हरियाली होती है। तो जब सर्दी बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है बच्चों? आपको पता है, सर्दी बढ़ने पर जितने भी आपके क्या है, गुजर समुदाय के लोग थे, गुजर आपके चरवाहे थे, ये सभी लोग पहुंच जाते हैं कहां पर? बुग्याल में। बुग्याल क्या है? पहाड़ों के बीच में जो छोटे छोटे मैदानी भाग हैं, है ना, जहां पर घास मिल जाती है जानवरों को खाने के लिए, उसे बुग्याल कहा गया। तो भाबर, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बड़े पहाड़ों से नीचे पहाड़ों की तरफ, तो जो जंगल होता है, उसको आप लोगों ने क्या कहा है? उसको आप लोगों ने कहा है भाबर। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहां पर जो मैदानी क्षेत्र आपको मिलता है, जहां पर घास घास होगी, जानवर खाएगा, उसको आप लोग क्या कह रहे हैं? उसको आप लोग बुग्याल कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल सीधे सरल तौर पर समझा। अब आगे की बात करते हैं। क्या भारत में सिर्फ यही समुदाय मिलेंगे आपको? गुजर, बकरवाल, गद्दी और आपके क्या है बच्चों? गढ़वाल और कुमाऊं के गुजर? नहीं,
भारत में इन 3 समुदायों के अलावा और भी बहुत से क्या है चरवाहों के समुदाय हैं जो भारत में आपको मिलते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। इसके अलावा क्या है बच्चों, हिमालय के आसपास के ही क्षेत्रों में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत ही आपको कुछ और चरवाहे भी मिलते हैं। जैसे क्या है बच्चों, इनको कहा जाता है भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ठीक है, ये भी अलग अलग क्या है चरवाहों के समुदायों के नाम है। कौन कौन से हैं आपने देखा, मुख्य तौर पर भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ये भी हिमालय के यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। तो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं के पास वहां पर आपको गुजर मिलते हैं। गुजर आपके क्या उनसे बच्चों गुजर चरवाहे, और उसी के साथ साथ इन तीनों के अलावा भी हिमालय क्षेत्रों में और भी आपके चरवाहों के समुदाय हैं, भेटिया, शेरपा और उसी के साथ किन्नौरी। ठीक, अब क्या है बच्चों, ये भी क्या करते हैं जैसे और सारे चरवाहे कर रहे हैं, ये भी जाड़ों और गर्मियों में मौसम के हिसाब से अपने ठिकानों को बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनको घुमंतु कहा जाता है। घुमंतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान विशेष पर टिक कर नहीं रहते हैं, है ना। अब मैं आपसे अगर पूछना चाहूं क्या इनका जीवन आसान होगा, क्या इनका जीवन मुश्किल होगा, बताइए भाई। बहुत जटिल होता है, इनका जीवन बहुत जटिल होता है। इनके पास कोई एक स्थान नहीं होता है, इनके बच्चों के पास शिक्षा की भी कहीं तरीके से पूर्णतः क्या होती है, उपयोगिता नहीं होती है। तो आपने क्या देखा, एक प्रकार से भारत के अंदर पाए जाने वाले मुख्य तौर पर हिमालय के आपने चरवाहों के बारे में पढ़ा। ठीक, चलिए अब और बातों को देखते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे और समुदाय कर रहे थे सर्दी गर्मी के हिसाब से आना जाना, और चरवाहों को क्या करते हैं चारागाह में लेके जाते हैं, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। और क्या है बच्चों, ये परिवर्तन क्यों करते हैं, ताकि जो इनके जानवर हैं उनको खाना मिल सके, क्योंकि सर्दी में पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, इसी वजह से ये मैदानी भागों में आ जाते हैं, और जब मैदानों में गर्मी बढ़ती है तो ये वापस बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा गया बच्चों, पशुओं के लिए खाने के लिए चारे की उपयोगिता करते रहते हैं। तो भारत में भेटिया, शेरपा और किन्नौरी ये भी कुछ समुदाय हैं जो हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में आपको दिख जाते हैं। ये तो हमने अभी अभी देखा किन के बारे में। चलिए अब 1 मिनट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आज की क्लास में आपने और मैंने किन बातों का डिस्कशन किया। हमने ये समझा कि आधुनिक विश्व में क्या है बच्चों, हमारे आसपास अभी समय में, आज के समय में क्या हमारे पास सिर्फ शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास चरवाहे भी होते हैं। चरवाहे कौन है, इनके पास अपने बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों, जानवर होते हैं, जिनको आप लोगों ने एक और नाम मवेशी के नाम से भी जाना। मवेशी का मतलब जानवरों का समूह। ये अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये टिक कर नहीं रहते हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है घुमंतु। ठीक है बच्चों, ये घुमंतु लोग होते हैं। भारत के अंदर अलग अलग स्थान पर, मुख्य तौर पर कहां पर, हिमालय के क्षेत्र में आपको क्या मिल जाते हैं, चरवाहे मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनके जो जानवर होते हैं उनसे उनको क्या प्राप्त होता है, इनसे इनको ऊन प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, जानवरों से खाल प्राप्त होती है। ये दूध को, खाल को, ऊन को बेचकर क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं। बात की जाए भारत के अंदर, हिमालय के अंदर क्या है बच्चों, सबसे पहला जो आपने अध्ययन किया था वो था आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाने वाला क्या है बच्चों, एक चरवाहा समुदाय। उसका नाम क्या था, उसका नाम था गुजर बकरवाल। और ये गुजर बकरवाल क्या है बच्चों, इनके पास क्या है बहुत सारे भेड़ और बकरियां हैं, उनको बेचते हैं ऊन, दूध, खाल को, और उसके बाद उनको पैसा प्राप्त होता है। ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, और क्या होता है सर्दी में ये नीचे आ जाते हैं, गर्मी में वापस ऊपर चले जाते हैं, ताकि इनके जानवरों को खाना मिल सके। ये 19वीं सदी के आसपास क्या कर रहे थे, इन लोगों ने इस क्षेत्र में बसना शुरू किया था। अच्छा, अगर हम लोग देखना चाहें कि इसके बाद हम लोगों ने गद्दी समुदाय के बारे में पढ़ा, ये हमको हिमाचल प्रदेश में मिलता है। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये भी गुजर बकरवाल की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। इनके पास भी बहुत सारे जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, चीजों को क्या करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और इनके साथ क्या होता है बच्चों, ये भी क्या करते हैं, वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। फिर हम लोगों ने किसके बारे में बात करी, हम लोगों ने गुजर, हमारा जो क्या था बच्चों, गुजर बकरवाल नहीं, सिर्फ गुजर। ये कहां पर मिल रहा है आपको, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मिलते हैं। ये बुग्याल और भाबर, बुग्याल का मतलब क्या है आपको पता है कि जब बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों के आसपास जो मैदानी घास का क्षेत्र होता है, वहां पर ये अपने जानवरों को ठंड में ले जाते हैं, और गर्मी के अंदर ये नीचे की तरफ ले आते हैं, जिसे हम लोग भाबर कहते हैं। और मुख्य तौर पर क्या है, इस तरीके से क्या होता है बच्चों, भारत के अंदर अभी अभी आज की क्लास में आपने और मैंने हिमालय के चरवाहों के बारे में पढ़ा। क्या भारत में सिर्फ हिमालय में ही चरवाहे पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के दक्षिण भारत में, भारत के मध्य भारत में भी बहुत सारे चरवाहे पाए जाते हैं। कौन से वो चरवाहे हैं, क्या उनके जीवन व्यतीत करने का तरीका है, ये हम लोग अपनी आने वाली क्लास में देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्विज की तरफ आप सभी को ले चलते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है ये कि गुजर बकरवाल कहां के रहने वाले हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के या फिर पश्चिम बंगाल के। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, गुजर बकरवालों का व्यवसाय क्या है, भेड़ बकरियों को पालना, घोड़े और खच्चरों को पालना, गाय और भैंस को पालना या फिर उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि गद्दी चरवाहों का निवास कहां पर है। ये जो गद्दी चरवाहों का समुदाय है ये कहां पाया जाता है भारत में, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गढ़वाल तथा कुमाऊं के गुज्जर पशु चालक गर्मियों में शुष्क वन के क्षेत्र में आ जाते हैं, इन वनों को क्या कहते हैं? गर्मियों में जब ये शुष्क वनों की तरफ आते हैं, गर्मियों में जब ये नीचे की तरफ आते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे, उसको आप क्या कहते हैं? भाबर, बुग्याल, बागर या फिर खादर? और यहां पर हमारा क्विज का समय होता है पूरा। ठीक है, अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहा जाता है? ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ों पर स्थित आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं, चारागाह होता है, उनको आप क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। चलिए, समय होता है पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एक कर आप सभी के साथ क्विज के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल रहा कि गुजर बकरवाल क्या है बच्चों? गुजर बकरवाल कहां के रहने वाले हैं? इतना सिंपल सवाल है, आंसर है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके पहाड़ी क्षेत्र में। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा है कि गुजर बकरवाल जो समुदाय है, इनका व्यवसाय क्या है? आप सभी को पता है क्या बच्चों, मुख्य तौर पर ये भेड़ और बकरियों को पालते हैं। क्या है? ये मुख्य तौर पर भेड़ बकरियों को पालते हैं। इनका जो व्यवसाय है वो भेड़ बकरियों से संबंधित है। अगला सवाल, गद्दी चरवाहों का निवास स्थान कहां पर है? गद्दी चरवाहे कहां पर पाए जाते हैं? गद्दी चरवाहे भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में आपको दिखते हैं। अगला सवाल कि गढ़वाल तथा कुमाऊं ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो गुजर हमारे क्या है, पशु चालक चरवाहे हैं, ये गर्मियों में शुष्क वन की तरफ आते हैं, यानी कि आपके जो शुष्क वन है, जंगलों की तरफ आते हैं, पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, जंगलों की तरफ। इन पहाड़ों से जब ये नीचे की तरफ आते हैं, इन जंगलों को इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भाबर। पहाड़ है आपके, ठीक है, बर्फ पड़ रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर जो छोटी छोटी पहाड़ियां, यहाँ के जंगलों में जब ये आते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं, इन जंगलों को कहा जाता है भाबर। अगला सवाल रहा कि उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहा जाता है? जो बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच में क्या होता है? मैदानी क्षेत्र भी आपको दिख जाता है। क्या दिख जाता है? मैदानी भूभाग भी दिख जाता है। इनको आप लोग क्या कहते हैं? इनको आप लोग कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल। क्लियर रहा? तो ये तो हमने अपनी आज की क्लास के होमवर्क को आप सभी के सामने रखा। चलिए, क्विज को रखा। अब हम लोग होमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने आज की क्लास के होमवर्क मौजूद है। पूछा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में चरवाहों पर एक टिप्पणी कीजिए कि आप इनसे क्या समझते हैं। गुज्जर बकरवाल की विवेचना कीजिए, कहां पाए जाते हैं, क्या क्या इनके काम है, किस प्रकार के जानवर इनके साथ होते हैं। गद्दी चरवाहों का वर्णन कीजिए, गुज्जर चरवाहों का वर्णन कीजिए, भाबर क्या है और बुग्याल क्या है, इसको समझाइए। तो ये आपको आज की क्लास के मुख्य तौर पर होमवर्क दिए गए। उसके साथ कुछ और भी सवाल हैं, जैसे गद्दी समुदाय के लोगों द्वारा व्यापार के लिए किन किन दो उत्पादों के नाम, वो किन किन चीजों को बेचते हैं, आपको उनके बारे में बताना है ना। और फिर क्या है, गुज्जर बकरवाल किन दो क्षेत्रों के मध्य घूमते रहते हैं, है ना। गुज्जर बकरवाल कहां घूमते रहते हैं? जम्मू कश्मीर के मध्य घूमते रहते हैं, है ना। इसी क्षेत्र के अंदर ये लोग घूमते रहते हैं। चलिए, ये आपके होमवर्क रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। पूछा जा रहा है कि अगली क्लास में आप और हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसी चैप्टर को, आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसके L2 को करेंगे और उसके अंदर हम लोग भारत के पठारी क्षेत्र में और भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में, क्या है बच्चों, भारत का जो पठारी भूभाग है, प्रायद्वीपीय भूभाग है, वहां पर, और उसी के साथ जो भारत का रेगिस्तानी भूभाग है यानी कि राजस्थान, वहां पर कौन कौन से चरवाहे पाए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। अभी तो हमने पहाड़ी क्षेत्रों के चरवाहों के बारे में पढ़ा है, अगली क्लास में रेगिस्तानी चरवाहों के बारे में और पठारी चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी आज की क्लास हुई, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने बिल्कुल सीधे सरल तौर पर चरवाहों को, क्या चरवाहे किन्हें कहा जाता है, ये कहां पर रहते हैं भारत में अलग अलग प्रकार के जो हमारे ये चरवाहे हैं, हिमालय में रह रहे हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जाना, आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और सिंपल सरल रहा होगा। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए